किया था पहले, या पढ़ा नहीं था, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपको पता होना चाहिए, 1486 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये कोई काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं है, इमेजिनरी। ये ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सचमुच प्रकट हुए, सचमुच प्रकट हुए। तो मायावादी नहीं समझ सकते। मायावादी जो कृष्ण अपराधी होते हैं, उनके समझ में ये बातें नहीं आती। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की ही तरह अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। सिंधु हरि हरि इंदु अजनी, ऐसा भी उल्लेख या चैतन्य चरितामृत में ही लिखे हैं। सची गर्भ सिंधु, सची गर्भ के, सची माता के गर्भ को कहा है सिंधु। तो सागर से ही कई बार हम लोग अनुभव करते, मानो चंद्र का उदय होता है तो सिंधु से या सागर से ही चंद्र उदित होता है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो सची माता के गर्भ सिंधु से अजनी, अजनी मतलब जन्मे। कौन? हरि इंदु, हरि हरि और इंदु चंद्र, हरिश्चंद्र, चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। गौर पूर्णिमा महोत्सव की हुआ। तो भगवान के प्राकट्य के पहले ही ऐसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमारी पद्म सुंदरी माता जी अहमदनगर में चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है। हरी हरी। तो मैं सोच रहा था भगवान कहाँ से कहाँ पहुंच गए। प्रकट तो हुए नवद्वीप में, मायापुर में, योगपीठ में, वे सच्चिनंदन के रूप में प्रकट हुए, लेकिन वे मायापुर से सीमित नहीं रहे। अब तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरे संसार भर में प्रकट हो रहे हैं। संभावना है कि आपके कई लोगों के घरों में, हमारा तो कोई घर नहीं है, हम तो होमलेस है, सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, लेकिन आप जो गृहस्थ हो, गृह, फिर आपकी गृहिणी भी है, गृह, गृहिणी और गृहस्थ, घर है आपका, घर ही क्या, आपका महल है, आपका बंगला है, आपका क्या क्या है, या हो सकता है जो भी है। तो घरों में, संसार भर के घरों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य या प्रकट होने की लीला, ये भी नित्य लीला है। तो हर गौर पूर्णिमा को प्रकट होते हैं, या किसी न किसी ब्रह्मांड में वो प्रकट होते होंगे।
इस दृष्टि से भी वो जन्म की लीला नित्य लीला है। तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1486 में जब प्रकट हुए तो उस प्राकट्य के पहले ही अरे देवता पहुंचे थे, देवता पहुंच गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, ऐसे भागवत में कहा है। और ये देवता ऐसे स्तुति गान करते हैं। इन देवताओं के भगवान भी गौर भगवान है या कृष्ण भगवान है, ये देवता भगवान नहीं है। देवताओं से पूछो, आप भगवान हो? गणेश आप भगवान हो? नहीं, वो तो बताएंगे मैं तो कृष्णदास हूं। या वे कौन है? ब्रह्मा कहे हैं, ब्रह्मा कहे हैं ब्रह्म संहिता में। ये अलग अलग देवता कौन है? ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य, बस ईश्वर परमेश्वर कृष्ण अकेले कृष्ण है और सब बाकी सब 30 करोड़ देवता पहुंच जाते हैं नवद्वीप मायापुर और स्तुति गान करते हैं। गौरांग 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 गौरांग। या गान भी हो रहा है, अप्सराएं नृत्य भी करती है, गंधर्व गाते हैं, नगाड़े बजते हैं, पुष्प वृष्टि होती है। ये सब होता रहता है जब जब गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं नवद्वीप मायापुर धाम के। या तो ऐसे जब हम सुनते हैं तो पता चलता है वैसे हु इज हु, कौन कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है और ये देवी देवता कौन है, या उनका भगवान के साथ क्या संबंध है। हरी हरी। तो ऐसे फिर ऐसे देवी देवता देवः पियश्च रूपश्च नित्यम दर्शन कांक्षिणः की बातें भी जो कृष्ण स्वयं की अर्जुन को सुनाए। मेरे दर्शन के लिए देवता तरसते हैं और उनको जब पता चलता है कि अब कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, भगवान प्रकट होने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, तो देवता पहुंच जाते हैं। उनका प्राकट्य होते ही हम दर्शन करेंगे इस अभिलाषा से, क्योंकि भगवान तो वह वैकुंठ नायक है। यहाँ महावैकुंठ, फिर महावैकुंठ है गोलोक, गोलोकपति है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और ये बेचारे देवी देवता तो इसी ब्रह्मांड में स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में भगवान का दर्शन नहीं है, वह कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का धाम स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग के निवासी नहीं है भगवान, वे गोलोक निवासी है। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक नामक, गोलोक नामनी मतलब गोलोक नाम का निज धाम है कृष्ण का और कृष्ण चैतन्य का।
तो उस धाम से भगवान अजनी प्रकट जन्म में प्रकट हुए, नवद्वीप मायापुर में होने वाले हैं। तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो जैसे देवता भी तैयारी कर रहे थे, स्तुति गान हो रहा था, और वैसे उस दिन बताने के बजाय आज ही बताते हैं। दिन में गौरांग महाप्रभु तो सायंकाल के समय वैसे सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम दिशा में, और ये पूर्णिमा का दिन है, तो सूर्यास्त के समय ही चंद्रोदय होता है, चंद्र का उदय होता है पूर्व दिशा में। तो उस समय सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का समय है। तो उसके पहले ही दिन में ये गौरांग महाप्रभु की कृपा है, वे महावदान्य बनने वाले हैं, लेकिन अपनी महावदान्यता को वे दिन में ही प्रकट किए, और कई पापियों को भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ मानवों को, कुछ दानवों को, कुछ सूरों को, कुछ असुरों को भी गंगा के तट पर पहुंचाए, क्योंकि उस दिन ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो लोग पहुंच जाते हैं किसी पवित्र स्थल और वहाँ के कुंडों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दिन ऐसी व्यवस्था, चंद्रोदय होना था, ना चंद्र ग्रहण होना था। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कईयों को प्रेरणा दी, और दुष्ट भी कोलकाता के और जहां तहां के, उनको भी भगाया, दौड़ाया, सब दौड़ रहे थे मायापुर नवद्वीप की ओर, गंगा की ओर, और दिन भर वो स्नान करते हुए हर हर गंगे हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जय घोष हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि हमको भी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले वही करना होगा जो उस दिन हो रहा था। 1486 में गौर पूर्णिमा के दिन में कीर्तन हो रहा, कथा हो रही, कीर्तन तो हो ही रहा था, और देवता स्तुति गान कर रहे थे। तो हमें भी ऐसा ही करना होगा, हरि हरि, ताकि यह भगवान केवल नवद्वीप में प्रकट ना हो, केवल मायापुर में प्रकट ना हो, वे हमारे हृदय प्रांगण में भी प्रकट हो। क्या फायदा, वहां तो प्रकट हो गए नवद्वीप मायापुर में, किंतु हम जहां हैं, या हमारी आत्मा जहां है, या हमारे हृदय प्रांगण में अगर भगवान प्रकट नहीं हुए तो क्या फायदा। तो हमारा लक्ष्य तो हमारे लिए, मेरे लिए भगवान प्रकट हो। तो गौरांग महाप्रभु तो प्रकट तो हो ही गए नवद्वीप मायापुर में, लेकिन किसको पता चला
कोई परवाह नहीं, बेफिक्र लोग, उनको कोई चिंता नहीं है, प्रकट हुए होंगे तो होने दो, बिजनेस एज यूजुअल लोगों का चल ही रहा है। बद्ध जीव अरे अरे अपने काम धंधे में, काम में हूं, मैं काम में हूं, गौर पूर्णिमा महोत्सव में नहीं आ सकता, काम में हूं। हाँ हाँ तुम काम में तो हो, हम जानते ही है, हम तुमको प्रेम देना चाहते हैं। तो वह हरी हरी, तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हुए, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होंगे? या फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है उस चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में? वैसे तो मेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर मुझे थोड़ा तैयार भी करना होगा स्वयं को, अपनी मन बनाना होगा, कुछ इच्छा को जागृत करना होगा, कुछ थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग भी मन में हो, तो भगवान मेरे लिए प्रकट होंगे, या मुझे साक्षात्कार होगा भगवान के प्राकट्य का, भगवान के रूप का, रूप माधुरी का, या भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, गुण का, लीला भगवान के स्वरूप है, भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान के गुण भी भगवान है, भगवान की लीलाएं भी भगवान है, और भगवान का धाम भी उनसे अभिन्न है। तो हरी हरी, तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले नवद्वीपों में से एक द्वीप है ऋतु द्वीप। ऋतु 6 ऋतु होते हैं, तो 6 ऋतुओं का निवास स्थान ऋतु द्वीप है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले वे आपस में कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और चर्चा का विषय था कि हाँ प्रकट होने तो वाले हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वे कब प्रकट होंगे, या किस सीजन में, किस ऋतु में प्रकट होंगे? तो हर ऋतु चाहता था कि मेरा जो कालावधि है, हर ऋतु का 2-2 मास का कालावधि होता है, 12 मास में 6 ऋतु होते हैं। तो उस समय वैसे वसंत ऋतु ने कहा था, ऐ तुम नहीं जानते हो क्या, ऋतु नाम कुसुमाकरः, कृष्ण ही कहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में, सभी ऋतुओं में मैं कुसुमाकरः, वसंत ऋतु मैं हूं, जब सर्वत्र पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, पुष्प ही पुष्प जिस ऋतु में होते हैं, उसके कारण फिर सुगंधित हवा भी, शीतल सुगंधित हवा बहती है। तो हाँ भगवान तो वसंत ऋतु में प्रकट होंगे। ऐसे वसंत ऋतु की
तीव्र इच्छा भी थी और उसने कहा भी, और फिर वैसे ही हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वसंत ऋतु में प्रकट हुए। ओके, प्रकट तो हो गए, और जैसे कुछ दिन पहले हम इसी कथा के, गौर कथा के अंतर्गत ही होगा, हम पढ़ सुन रहे थे कि कैसे ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण प्रकट होते हैं, और अवतार तो संभवामी युगे युगे अवतार लेते रहते हैं। हर युग में भगवान का कोई ना कोई अवतार होता ही है। लेकिन कल्पे कल्पे, एक तो युगे युगे हुआ, हर युग में, फिर कल्पे कल्पे, कल्पे मतलब ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में। तो उसके बाद वाला जो कलयुग आता है, तो उस कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हरि हरि। तो ये श्री कृष्ण, तो बात ये है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो 1486 में 535 वर्ष पूर्व जो प्रकट हुए, वो पहली बार नहीं, ब्रह्मा के हर दिन में प्रकट होते हैं। तो that was not the first time. Many times in the past, दिनों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। हर युग या हर कलयुग में, कली का धर्म है, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो वह हर कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं। वो गौर नारायण कहलाते हैं, गौर नारायण। वो नारायण होते हैं या विष्णु होते हैं, किंतु वह फिर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, एक कलयुग में, इस कलयुग में देखिए हम किस कली के निवासी बन चुके हैं। इट्स वेरी रेयर टाइम। कृष्ण प्रकट हुए कुछ 5000 वर्ष पूर्व, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं, और उनके पश्चात फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और फिर ये सब गौड़ीय परंपरा, की स्थापना होती है, और गौरांग महाप्रभु ही नहीं होंगे तो कहाँ होगी गौड़ीय वैष्णव परंपरा या गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, और कहाँ होगा ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व, और कहाँ होगा ये इवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की प्राप्ति होना। ये तो सारा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद ही होता है, और फिर उसी परंपरा में वैसे न चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आते हैं। हम आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि महोत्सव भी है, हम थोड़ी देर के बाद उनका संस्मरण करेंगे। तो
फिर ये सारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना भी होती है। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे आचार्य फिर प्रकट होते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की होती है, पृथ्वी ते अक्षजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। और फिर स्थापना होती है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की। और इसी के साथ गौरांग 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 सर्वत्र पृथ्वी पर फैल जाते हैं, नगरों में, ग्रामों में। और वही हम देख रहे हैं, या आज हम ये गौर कथा जो सुन रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? गौरांग महाप्रभु के कारण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यों के कारण हम जहाँ भी है, हम जिस देश के हैं या पहले जिस किसी धर्म के भी होंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य करके हम मामेकम शरणम व्रज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ रहे हैं। और ये कृपा ही है उस महावदान्य गौरांग महाप्रभु की। और यह तो हम अब हरे कृष्ण कीर्तन भी कर रहे हैं और उनके विग्रह की आराधना भी कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये सब के पीछे गौरांग महाप्रभु है या गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य है, कहो। नहीं, बात ये तो मुझे कहनी थी कि ये जो हमारा प्राकट्य है, हम जो अभी जन्मे हैं, तो ये विशेष समय है कृष्ण के बाद। और कृष्ण के बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और फिर उनके बाद हम प्रकट हुए, हम जन्मे हैं और हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के संपर्क में आए हैं। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो करुणावतारो। आपको समझ में आया ही होगा। मैं अब अवतारो मैंने जब कहा तो आपका ध्यान इस ओर भी मैं आकृष्ट करता रहता हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि इससे क्या संकेत होता है। यहाँ दो व्यक्तित्व की बात है, इसीलिए संकीर्तनैक पितरौ या कमलायताक्षौ द्विजवरौ। आप ध्यान सुन रहे हो ना? मैं तो आपकी ओर यस कितनी बार वैसे बताया है, तो कुछ खोपड़ी में कुछ आ रहा है, बस बैठ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि आपका मतलब डोको खोखला है कि हरे कृष्ण। तो गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और फिर तो ये विशेष समय है। ये हमारे भाग्य के उदय की बात है। नहीं तो हमारा जन्म इस समय नहीं होता, या
हम मनुष्य रूप में इस समय हम नहीं जन्मे होते। तो ये गौरांग महाप्रभु की कृपा है, और केवल हमको मनुष्य शरीर ही नहीं दिए हैं, इस समय हमको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके संपर्क में लाए हैं। हरि हरि, उनका नाम हम तक पहुंच चुका है, और जब नाम हम तक पहुंचता है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर क्या बच गया? तो भगवान नहीं पहुंचे क्या? भगवान का नाम पहुंचा तो क्या भगवान नहीं पहुंचे? अगर आप नहीं समझते हो या शायद सोचते हो कि भगवान तो नहीं पहुंचे, नाम तो पहुंच गया, भगवान तो नहीं पहुंचे, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आया है कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्त और नित्य सिद्ध मुक्त, और क्या बच गया? वन मोर, नो that's at the end. अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान का नाम ही भगवान है। तो हम तक अगर नाम पहुंचा है, हम तक नाम पहुंचा मतलब भगवान पहुंचे हैं हम तक, और फिर इससे भगवान या भगवान का नाम पहुंचता ही है, तो फिर क्या होता है? नाम से क्या? फिल इन द ब्लैंक, नाम से धाम तक। आप सभी नहीं कह रहे हो, शायद मैं आपने सुना नहीं होगा मैंने पहले कहते हुए, या नॉट इनफ टाइम्स, या सुने लेकिन भूल भी गए, नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे ही महाराज कुछ कहते रहते हैं, कहा होगा, कहने दो उनको। तो नाम से धाम तक, नाम लेकर हम नाम लेते हुए, जैसे हम नाम ले रहे हैं तो हम लोग धाम की ओर दौड़ रहे हैं। हमारा शरीर बैठा होगा थाईलैंड में, लेकिन हमारी आत्मा तो धाम की ओर जा रही है। अब हम अधिक पास में पहुंच रहे हैं, गेटिंग देयर लेते हैं, तो नाम से धाम तक। तो हम जहां भी है वहां पहले नाम पहुंच जाता है, या नाम रूप में भगवान पहुंच जाते हैं, और ये नाम ही हमको ले जाता है, मतलब भगवान ही हमको ले जाते हैं, ले आते हैं अपने धाम, उनका धाम, और उनका धाम ही तो हमारा धाम है। हम भी तो गोलोकवासी है। हाँ, हम हिमाचल प्रदेश वासी नहीं है। गरिमा ठाकुर या ठाकुरानी, तो हम भी गोलोकवासी है, या वैकुंठवासी है, गोलोकवासी है, धामवासी हम भी तो है। वही देश हमारा भी है, जहाँ गंगा जमुना बहती है, जहाँ गोवर्धन है, हरि हरि, या द्वादश कानन है, जहाँ नवद्वीप है, वहाँ के हम तो निवासी है। हम ऐसे ही भूले भटके जीव अभी भूले भटक रहे हैं, और
हम चाइनीज बन जाते हैं, तो कभी मॉरिशन बन जाते हैं, कभी क्या बनते हैं तो कभी क्या बनते हैं। हरी हरी। तो इसमें से हम कुछ भी नहीं है, न तो हम उस देश के हैं, न तो हम उस परिवार के हैं, न तो हम उस घराने के हैं जिस घराने को हमारा घराना सारा घराना है। तो ये तो बदमाशी है, बेवकूफ़ी है, ये अज्ञान है। जिसको ज्ञान मान के हम बैठे हैं, तो वह इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और ताकि फिर क्या हो जाए, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, ये हो जाए। ज्ञानांजन आजकल के स्कूल कॉलेजों में तो क्या पढ़ाया जाता है, अज्ञान पढ़ाया जाता है। अज्ञान, जो ज्ञान नहीं है उसको पढ़ाया जाता है। ज्ञान कहाँ पढ़ाया जाता है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतो गुरोर्हितम। जब हम गुरुकुल में जाते हैं, या फिर जब हम हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं, जो हरे कृष्ण मंदिर विद्या मंदिर भी है, और फिर वहाँ से टेक्स्ट बुक्स भी हम खरीदते हैं, चैतन्य चरितामृत खरीदते हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, ईशोपनिषद है, इन ग्रंथों को खरीदते हैं, घर ले आते हैं, पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो फिर उसी के साथ क्या होता है, ज्ञानांजन शलाकया, या पुरुषो वेदा। तो वो व्यक्ति जो क्या तो जो जिसके आचार्यवान, ओके गॉट इट। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, टेक्स टाइम। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा ऐसा कहा है, ये वेदवाणी है। तो क्या है वेदवाणी? आचार्यवान जो व्यक्ति आचार्यवान मतलब क्या? स्वयं आचार्य नहीं, जिसका आचार्य है, जिसने आचार्य को स्वीकार किया है, जिनके जीवन में आचार्य का प्रवेश हुआ है, ऐसा आचार्यवान पुरुष, ऐसा आचार्यवान व्यक्ति, या जैसे ज्ञानवान, जिसको जो ज्ञानी है उसको ज्ञानवान, या जो गुणी है गुणवान। तो उसी प्रकार जो जिनके आचार्य है उनको आचार्यवान, आचार्यवान पुरुष, ऐसा व्यक्ति वेद वो जानता है, वो जानकार होता है, ज्ञानवान होता है। आचार्यवान ज्ञानवान होगा। क्यों? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये भी कहा है, श्री कृष्ण ही कहे हैं।
कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो स्वयं ही जगत गुरु है श्री कृष्ण। फिर उन्होंने कहा है जाओ जाओ शरण में जाओ, गुरुजनों के शरण में जाओ, प्रणिपात करो, प्रणिपाते न। फिर जाकर क्या करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासु बनो। मतलब परिप्रश्ने न, प्रश्न पूछो। वे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और ये सब कैसे करो, सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव के साथ या विनम्रता के साथ, विनम्र बन के जिज्ञासा करो। फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः, उपदेक्षन्ति ते, वे आपको उपदेश करेंगे, वे आपको ज्ञान देंगे। क्यों? तत्वदर्शिनः, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्व को समझे हैं, समझ रहे हैं काफी। एनीवे, तो वे आपको समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो फिर तो कहा ही इसका कि हर ब्रह्मा के एक दिन में गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो जब गंगा प्रकट हुई, पहले तो स्वर्ग में ही थी, और राजा भगीरथ उसको पृथ्वी पर ले आए, और फिर गंगाधर ने, शिव जी ने धारण भी किया, और फिर वो गोमुख से निकली गंगा, हिमालय के शिखर पर की बात है। और वहां से भगीरथ राजा गंगा को सागर तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि वहां उनके पूर्वजों का उद्धार हो, पूर्वजों का अस्थि विसर्जन हो वहां। तो भगीरथ ला रहे थे गंगा को, वे रथ में। इनमें सारा विस्तार से नहीं बता सकते। बात ये है कि तो गंगा जब गोमुख से सागर की ओर, गंगा सागर आप जानते हो, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा भी कहते रहते हैं। तो ये शायद जनवरी में मकर संक्रांति के समय शायद बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उस स्थान पर गंगा को ले जाना था, भगीरथ राजा को ले जाना था गंगा को वहां। तो रास्ते में आ गया नवद्वीप, और नवद्वीप में आ गया जन्हू द्वीप, जन्हू मुनि का द्वीप। तो नवद्वीप में से, जन्हू द्वीप में से जब गंगा को आगे बढ़ाया जा रहा था, ले जा रहे थे, तो गंगा पीछे आ रही थी। राजा भगीरथ अपने रथ को आगे आगे हाँक रहे थे, चला रहे थे। तो उस समय जन्हू मुनि अपनी संध्या वंदना में व्यस्त थे। इतने में गंगा का ओघ के साथ जन्हू मुनि की सारी जो सामग्री थी, संध्या वंदना के जो उपकरण थे, सब बह के जा रहे थे, और स्वयं भी लगभग वहां से गंगा में डूब रहे थे। मतलब विघ्न आया उनके संध्या वंदना में। तो
उनको पता चला कि ये किसकी करतूत है, किसके कारण ये गंगा बदमाश कही की ऐसा कुछ सोचा होगा, उनको क्रोध आया और उसी के साथ जानु मुनि ने गंगा का प्राशन किया, गंगा को पी लिए, एक बूंद भी बाहर नहीं बची। तो राजा भगीरथ ने फिर एक समय जब पीछे दे गए, गंगा नहीं आ रही है, तो लौट के रथ को यू टर्न करा के ले गए, जन्नू द्वीप ले गए। तो समझ में आ चुका उनको कि ये करतूत जानु मुनि की है, गंगा का नहीं रहना या अदृश्य होना, इसके पीछे जानु मुनि। तो उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया, मेरे कारण ही मैं गंगा को यहाँ से, इनके द्वीप से जब बहा रहा था, तो वह anyway, I'll just cut it short। तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी है जानु मुनि की, और पुनः मांग की कि गंगा को लौटाइए, गंगा को लौटाइए, गंगा इज मोस्ट वांटेड, वी वांट, आई वांट गंगा, गंगा मैया की, तो कृपया पुनः प्रकट कीजिए गंगा को। तो फिर जानु मुनि ने उनकी बात को स्वीकार किया और फिर गंगा पूर्ववत प्रकट हुई। तो बात अभी मुख्य बात तो ये है, ये सारी कहानी तो आपको सुनाई, लेकिन अब फिर पुनः वैसे भगीरथ राजा गंगा को गंगा सागर की ओर ले जाना चाहते ही थे, वही लक्ष्य था, दैट वाज अ डेस्टिनेशन। लेकिन इतने में गंगा को इस बात का पता चला था कि गौर पूर्णिमा आ रही है। तो गंगा मैया ने कई अनाउंसमेंट, कुछ घोषणा सुनी, कुछ बैनर पोस्टर पढ़ा, या तो गौर पूर्णिमा उत्सव अब कुछ ही दिनों में संपन्न होने जा रहा है। तो गंगा ने कहा नहीं, मैं गौर पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हूं। गौर पूर्णिमा तक हम यही रहेंगे, तो मैं तो रहूंगी ही। मेरे स्वामी जिनके चरणों की मैं गंगा हूं, जिनके हृदय से भी मैं प्रकट होती हूं, वो मेरे स्वामी गौरांग महाप्रभु की गौरांग का और पूर्णिमा महोत्सव मैं जरूर रहूंगी। तो फिर यह तो राजा भगीरथ जी ने संपन्न किया। अभी गौर कथा कर रहे थे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान और नृत्य कर रहे थे पहले भी कुछ दिन, और फिर गौर पूर्णिमा के दिन, और गौर पूर्णिमा के दिन और भी उन्होंने तपस्या की,
ध्यान धारणा साधना की, उपवास किया, फास्टिंग ऑल डे। ऐसा सुनने में आता कि गंगा ने निर्जला रखी। कैसा उपवास? निर्जला। गंगा ने जलपान नहीं किया। She was fasting from water। वो कैसे किया होगा वही जाने। तो गंगा वैसे केवल जल ही नहीं है, जलमय ही नहीं है। गंगा तो अपना उसका रूप भी है, उसका अपना वाहन भी है जिस पर वो विराजमान रहती है। तो वो गंगा ने इस प्रकार गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया। तो इसे पता चलता है कि गौर पूर्णिमा कब से मनाई जा रही है। सब समय मनाई जा ही रही है, जाती ही रहती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के हर दिन में एक बार प्रकट होते ही रहते हैं। तो गंगा ही कितने लाखों करोड़ों कई युगों से पहले, कई कल्पों के पहले जो गंगा प्रकट हुई इस पृथ्वी पर, और उसने नवद्वीप मायापुर में जब वह थी तो उसने गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया। तो हम फिर कल्पना ही कर सकते हैं। और भी इसी के साथ गौरांग महाप्रभु का महिमा भी है। गंगा जिनकी, गंगा तेरा पानी अमृत, ऐसा महिमा है जिस गंगा का। लेकिन वो गंगा भी है, गौरांग की दासी है, सेविका है। गंगा भी आराधना करती है गौरांग महाप्रभु की। और वैसे गौरांग महाप्रभु भी अपने भक्त रूप जब धारण करते हैं तो गौरांग महाप्रभु भी गंगा को अपनी माता भी समझते हैं। एक उनकी सची माता है और दूसरी गंगा माता है। जब वे जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे सन्यास के उपरांत, ये भी आपको सुनाया है कुछ दिन पहले, तो बंगाल गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दो माताओं के दर्शन के लिए। एक तो सची माता के दर्शन के लिए और गंगा माता के दर्शन के लिए भी। और उसे संन्यास लेने के एक दिन पहले भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर पहुंचे थे। मानो वे आशीर्वाद लेना चाहते थे गंगा मैया से। आशीर्वाद कहो या अनुमति कहो। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब की बार जो प्रकट हुए, तो और फिर अप्रकट भी हुए। अड़तालीस वर्षों के उपरांत टोटा गोपीनाथ
जगन्नाथपुरी में उनके विग्रह में, रूपा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश किए और वही अंतर्धान हुए। तो फिर वे नरोत्तम दास ठाकुर थे जिन्होंने, अब ये नया इतिहास का हो या रिवाइवल ऑफ द फेस्टिवल, तो पुनः जो हमारी परंपरा में ये गौर पूर्णिमा उत्सव संपन्न होने की जो बात है, इसका श्रेय जाता है नरोत्तम दास ठाकुर को, जिन्होंने यह चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के उपरांत या कुछ साल के उपरांत भी होगा, खेचरी ग्राम में जो उनका जन्म स्थान था, खेचरी ग्राम में उन्होंने बहुत बड़े गौर पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया। और उस समय जो भी बचे थे गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु के परिकर कहिए, जो थे विद्यमान, उन सबको आमंत्रित किए थे नरोत्तम दास ठाकुर इस उत्सव के लिए। फिर जानवा माता भी थी या श्यामानंद भी थे और कई सारे थे वहाँ, और प्राण प्रतिष्ठा, विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव भी संपन्न हुआ था। और बड़ा विस्तार से वर्णन है कैसी तैयारियां हुई और कैसे स्वागत हो रहा था। या पद्मावती नदी के तट पर ये उत्सव खेचरी ग्राम में जब संपन्न हो रहा था, तो भव्य दिव्य उत्सव। तो इस उत्सव का नेतृत्व और प्रमुख संचालक नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के से चचेरे भाई जो अभी शिष्य बने थे उनके, संतोष, भूल गया मैं, तो राजा थे नरोत्तम दास ठाकुर के कजिन ब्रदर राजा थे, जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बने थे। तो वे भी संचालन कर रहे थे। तो उस उत्सव के समय नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन गान करने लगे, कीर्तन गाने लगे, या भजन भी गाए होंगे, कुछ कीर्तन भी गा रहे हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। और ये गौर पूर्णिमा महोत्सव मतलब क्या, उसे श्रवण कीर्तन उत्सव ही तो होता है, श्रवणोत्सव, श्रवणोत्सव, मोस्टली श्रवणोत्सव। लेकिन श्रवण के लिए कीर्तन चाहिए, तो फिर कीर्तन है तो फिर श्रवण होगा, फिर श्रवण कीर्तन उत्सव। तो नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने जब कीर्तन प्रारंभ किया, तो जैसे हम पढ़ते तो रहते हैं, ज्यादा अनुभव हम तो नहीं करते, किंतु क्या चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का है वैसे, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद,
ना हम वसामि वैकुंठे न च योगी वरदा, ना हम वसामि वैकुंठे न च योगी वरदा, ना हम वसामि वैकुंठे न च योगी। अब कहाँ रहते हो? यत्र मद भक्त गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं तो वहां मैं रहता हूं। तो उस दिन जब नरोत्तम दास ठाकुर गायन कर रहे थे तो असंख्य भक्त वृंद वहां एकत्रित तो थे ही, और वे सब मिलकर श्रवण कीर्तन उत्सव संपन्न हो रहा था। वैसे कीर्तनकार तो नरोत्तम दास ठाकुर बने थे और सभी वे भी गा रहे थे पीछे और सुन रहे थे, गा रहे थे। श्रवण कीर्तन आदान प्रदान सब का चल रहा था। तो उस गौर पूर्णिमा महोत्सव में गुंडीचा, नॉट गुंडीचा, जो संपन्न हो रहा था खेचरी ग्राम में, तो उस उत्सव में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद प्रकट हो गए। पुनः प्रकट हो गए। ये सारे पंच तत्व अंतर्धान हो चुके थे, इस बात को भी सभी जानते थे। कोथा गेला, कहाँ गए, मतलब प्रकट हुए थे। लेकिन उस उत्सव में, जो गौर पूर्णिमा उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर मना रहे थे, उस उत्सव में ये सारे पंच तत्व पुनः प्रकट हो गए। और प्रकट होकर जैसे श्रीवास ठाकुर के आंगन में पंच तत्व और अनेक भक्तों के साथ जो संकीर्तन कीर्तन नृत्य किया करते थे, वैसा ही संकीर्तन अब खेचरी ग्राम में गौर पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत संपन्न हो रहा था। देखिए, ऐसे पावरफुल डिवोटीज, ऐसी भक्ति के शक्ति से युक्त हमारे आचार्य भक्त, उनकी भक्ति और भक्ति का एक लक्षण ही है कृष्ण आकर्षणी। भक्ति का क्या लक्षण है? कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को आकृष्ट करती है भक्त की ओर। तो हरि हरि, तो वहां कृष्ण और पंच तत्व, कृष्ण चैतन्य और पंच तत्व वहां प्रकट हुए। हरि हरि। तो फिर आगे श्रील प्रभुपाद भी हम भक्तों को हरे कृष्णा, आप हो ना, सब जगह हो। Where is गणेश? मैं आपकी ओर ध्यान नहीं देता हूं तो पता नहीं चलता आप हो कि आप चले गए कि, या मैं आंख बंद करके बोलता हूं तो फिर आपकी भी आंखें बंद हो जाती है और फिर मुझे पता नहीं चलता आप गाढ़ निद्रा में हो। हरि हरि।
तो 1972 में श्रील प्रभुपाद ये उत्सव प्रारंभ किए। इस्कॉन का सर्वप्रथम हरे कृष्ण उत्सव 1972 में हुआ। तो और उस समय से हो ही रहा है प्रतिवर्ष। तो श्री प्रभुपाद तो हमारे साथ 77 तक रहे इन उत्सवों में। तो उसके उपरांत भी उत्सव मनाए जा ही रहे हैं। और उन सारे उत्सवों में बिगिनिंग विद 73 मैंने 2 उत्सव मिस किए। एक तो 72 का और दूसरा 2001 का, जैसे अभी हो रहा है। और मैं तो पंढरपुर में बैठा हूँ, मायापुर में नहीं। तो आई मिस 2 फेस्टिवल्स अनफॉर्चुनेटली। तो इस उत्सव के अंतर्गत गौर पूर्णिमा उत्सव जो इस्कॉन मायापुर की ओर से मनाया जाता है, तो फिर आज के दिन उत्सव में सम्मिलित हुए जो भक्त होते हैं, मायापुर जो आते हैं उत्सव के लिए, तो वे सभी भक्तों को भक्त जाते हैं शांतिपुर, जाते हैं शांतिपुर, जो अद्वैत आचार्य का लीला स्थली भी रही। और यहीं पर के थोड़ा बताना ही होगा आपको। वहाँ माधवेंद्रपुरी वृंदावन से जब चंदन, गोपाल के लिए चंदन जरूरी था, तो माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महोत्सव की, तो माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा या संप्रदाय माधवेंद्रपुरी से शुरू होता है। तो थोड़ा कहते ही है आज के, देखते क्या क्या अभी कह सकते हैं, समय भी सीमित है। तो माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाना था उनको चंदन लाने के लिए, तो फिर बंगाल होते हुए फिर उड़ीसा उनको जाना था। तो बंगाल में वे शांतिपुर भी गए और अद्वैत आचार्य ने दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी से। आप समझ सकते हो माधवेंद्रपुरी का महिमा। जिनके शिष्य बन जाते हैं, अद्वैत आचार्य जिनके शिष्य बन जाते हैं, वे माधवेंद्रपुरी। या फिर नित्यानंद प्रभु भी शिष्य बन जाते हैं माधवेंद्रपुरी के। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने पंढरपुर में लक्ष्मीपति तीर्थ, यस, नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली। ये भी बात चैतन्य भागवत में लिखी है, कही है। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ के भी शिष्य थे
माधवेंद्रपुरी के भी शिष्य थे, ऐसे दोनों उल्लेख मिलते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के इस प्रकार ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी शिष्य थे वे विशेष व्यक्तित्व था उन शिष्यों का। दे वर VIPs या ग्रेट पर्सनालिटीज, वे बने शिष्य। ओके, ईश्वरपुरी भी तो शिष्य बने माधवेंद्रपुरी के, जिस ईश्वरपुरी के फिर शिष्य बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो anyway, I'll just finish that part, क्योंकि तो आज हरे कृष्ण भक्त मायापुर से शांतिपुर जाते हैं। मैं भी जाता था समय समय पर, और माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि महोत्सव वहाँ मनाया जाता है और प्रसाद वितरण होता है। यह उस उत्सव की जो शांतिपुर में तिरुभाव तिथि उत्सव जो मनाते हैं माधवेंद्रपुरी का, उसका बहुत बड़ा अंग तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, और हजारों की संख्या में 10, 20, 30, 40 हजार लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। न जाने कहाँ से आ जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये समझ है कि आज के दिन माधवेंद्रपुरी की तिरुभाव तिथि महोत्सव के दिन जो वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हरी आपको आश्चर्य नहीं लगा? तो वे माधवेंद्रपुरी हरी तो इन्हीं से हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रारंभ हुआ। या वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं के प्राकट्य के पहले एक मंच बनाए, कहिए सेटिंग द सीन, ताकि उस मंच पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो सकते होंगे। और जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना था, ये बातें भी बता चुके हैं। एक तो साधारण कारण, रूटीन बिजनेस, धर्म संस्थापनार्थाय वाला, धर्म की स्थापना। और दूसरा जो राधा को समझने का, राधा के भावों को समझने का, राधा के अंतरंग को समझने का, या राधा जब कृष्ण के संग का आस्वादन करती है राधा रानी, तो उस समय राधा रानी के क्या भाव, क्या विचार होते हैं, इनको समझने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। दिस इज कॉन्फिडेंशियल रीजन, गोपनीय कारण जो कहाँ है आप सुन चुके हो। तो ये जो भाव है वैसे मतलब राधा भाव ही है, या राधा भाव कहो या फिर माधुर्य रस कहो, श्रृंगार रस कहो। अनर्पित चिराम चरित करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो ये उद्देश्य है। अनर्पित ऐसा पहले कभी नहीं दिया था, मतलब बहुत समय पहले दिया था और समय बीत गया, मतलब पहले कल्प में, ब्रह्मा के पहले दिन में बहुत बड़ी गैप हुई, तो पुनः अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं।
करुणया अवतीर्ण कलौ, इस कलयुग में अपनी करुणा से वे प्रकट हो रहे हैं। और क्या करेंगे प्रकट होके? समर्पितुम, समर्पितुम मतलब देने के लिए, समर्पित करने के लिए। क्या समर्पित करने के लिए, क्या देने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत, उन्नत मतलब ऊंचा, उन्नत उज्ज्वल, सर्वरस सार पर की अभावे जहां ब्रजेते प्रसार। तो उज्ज्वल रस, माधुर्य रस, या उसका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसका स्वयं भी आस्वादन करना चाह रहे थे और आस्वादन करके उसका वितरण भी करना चाह रहे थे। इस उद्देश्य से प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो मंच बनाने की बात है, तैयारी, पूर्व तैयारी करनी है, सेटिंग द सीन है। तो उसके अंतर्गत ये माधवेंद्रपुरी ये बहुत बड़ी व्यवस्था, प्रभु की व्यवस्था है। तो माधवेंद्रपुरी और फिर उनके शिष्य बनेंगे ईश्वरपुरी, और फिर उनके शिष्य बनेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस गुरु परंपरा में वे जो भाव है, उस परंपरा के भाव है, विचार है, सिद्धांत है, माधुर्य रस है, इसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने वाले हैं परंपरा में। लेकिन परंपरा की शुरुआत ये प्रथम आचार्य माधवेंद्रपुरी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से, अपने गुरु महाराज से, उनके गुरु महाराज, ईश्वरपुरी के गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी के संबंध में खूब सुना था, महिमा का गान सुने थे। माधवेंद्रपुरी के लाइफ एंड टीचिंग्स, जीवन चरित्र और शिक्षाएं सुने थे। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से सुने थे माधवेंद्रपुरी के संबंध में। तो वह ओके, थोड़ा हम ये भी बताते हैं आपको कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने के ले लिया संन्यास। तो फिर पुनः शांतिपुर आए थे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके, और उनको जाना था जगन्नाथपुरी, जा ही रहे थे। तो रास्ते में आ गया रेमुना, जो क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर जहां है, क्षीरचोर गोपीनाथ। तो यहां जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और 4 भक्तों के साथ पहुंचे, एक नित्यानंद प्रभु साथ में थे और एक जगदानंद पंडित साथ में थे और 2 भक्त साथ में थे। अब मैं मुकुंद साथ में थे। तो उनको बिठाए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचने पर, और उनको वे माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाते हैं। ये बताना होगा कि इसी रेमुना में ही माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव भी हुआ, तिरोहित हुए। यहीं पर रहते थे अपने अंतिम दिनों में माधवेंद्रपुरी, रेमुना में क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर जहां है, उड़ीसा में, उड़ीसा
बंगाल की बॉर्डर है, बालेश्वर नाम का वहाँ पास में एक शहर है। और ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी की सेवा भी कर रहे थे माधवेंद्रपुरी के अंतिम दिनों में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसी रेमुना में इन भक्तों को, जो उनके साथ में चल रहे थे जगन्नाथपुरी, उनको माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाएंगे। और ये है मध्य लीला के चौथे अध्याय में, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 4। और तो चैतन्य महाप्रभु जब ये लीला कथा माधवेंद्रपुरी का चरित्र का वर्णन करते समय उन्होंने कहा कि मैं जो आपको सुनाऊंगा अब, ये सारी बातें मैंने ईश्वरपुरी से सुनी है, तो वही बात मैं आपको सुनाता हूं। तो पूरा विस्तार से माधवेंद्रपुरी का चरित्र चैतन्य महाप्रभु स्वयं गौरांग माधवेंद्रपुरी का चरित्र सुनाए, अपने भक्त का ही चरित्र सुनाए। और ये भक्त उन्होंने ही इस गौड़ीय संप्रदाय बनाया, या माधुर्य लीला का के आचार्य थे माधवेंद्रपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु सब सुनाए हैं। से वृंदावन में माधवेंद्रपुरी, और काफी विस्तार से है, अभी तो there's no time in fact। एक ऐसे गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे, और गोविंद कुंड पर कैसे उन्होंने जब बैठे थे तो कैसे एक बालक आया, बाबा बाबा आपके लिए दूध। तो वे भगवान थे बालक। तो माधवेंद्रपुरी परिक्रमा किया करते थे। परिक्रमा मार्ग पर एक जतिपुर आता है, आप सुने होंगे। जब हम गोविंद कुंड से लोठा बाबा के दर्शन करने जाते हैं, और वहां से हम लोग टर्न लेते हैं, एक स्थान आ जाता है जतिपुर कहते, जति। तो जतिपुर ये माधवेंद्रपुरी के का ही नाम है। यति मतलब सन्यासी को यति कहते हैं। तो यतिपुर मतलब ये माधवेंद्रपुरी का ही पुर, या उन्हीं के नाम से वो स्थान जाना जाता है। और फिर श्याम कुंड के तट पर माधवेंद्रपुरी बैठक भी है, श्याम कुंड के तट पर। राधा कुंड श्याम कुंड की हम परिक्रमा करते हैं, तो श्याम कुंड के तट पर तो वो चैतन्य महाप्रभु ये सब सुनाए हैं। फिर माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए कैसे वे उड़ीसा पहुंच जाते हैं, क्षीरचोर गोपीनाथ पहुंच जाते हैं। और इसी माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने क्षीर की चोरी की, और ब्राह्मण को जगाए, पुजारी को जो सोया था। और फिर उस ब्राह्मण ने ढूंढ के निकाला और क्षीर दे दी। माधवेंद्रपुरी ने ग्रहण की इस क्षीर को। हरी हरी
और वहाँ पर ये भी चैतन्य महाप्रभु का है कि फिर माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे, संभावना है कि नेक्स्ट डे दूसरे जब सुबह होगी तो सर्वत्र चर्चा हुई एक माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने क्षीर की चोरी की, तो सर्वत्र बोलबाला होगा, हो सकता है तो मीडिया के लोग आएंगे, टेलीविजन क्रू भी आ सकता है, दे विल इंटरव्यू मी। तो ये सब टालने के लिए ऐसे माधवेंद्रपुरी ने रातों रात वहां से प्रस्थान किया, जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। और ये सब चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया। ये सुनाने के पीछे ये भी गौरव गाथा की बात है कि ये है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपना स्वयं का मान सम्मान वे नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जब अंधेरी रात ही थी तो अंधेरी रात में वे वहां से प्रस्थान की आगे बढ़े। किंतु हुआ क्या है, जब वे जगन्नाथपुरी माधवेंद्रपुरी पहुंच गए, वहां सारा चर्चा हो रही थी जगन्नाथपुरी माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने क्षीर की चोरी की। तो ये पीआर कौन कर रहा था? जगन्नाथ भगवान। और ये भगवान ही अपने भक्त का या उसका प्रचार करते हैं तो कौन रोक सकता है। तो ऐसे थे माधवेंद्रपुरी। तो उनके अंतिम दिनों में रेमुना में ही उनके अंतिम दिन बीत गए। वैसे उनको जाना तो था, चंदन लेके आए तो थे रेमुना, और चंदन था गोपाल के लिए, लेकिन गोपाल स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मुझमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही हूं गोपीनाथ। तो तुम वही सेवा करो, गोपीनाथ की चंदन लेपन करो, चंदन घीसो, चंदन लेपन करो, तो वो सेवा मुझ गोपाल तक वृंदावन में पहुंच जाएगी, तुम वही रहो। तो माधवेंद्रपुरी वैसा ही किए। और तो देखिए कैसे भगवान के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है माधवेंद्रपुरी का। और भगवान भी कितना प्रेम करते हैं माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी का फिर कितना प्रेम है कृष्ण के साथ। तो वह अपने अंतिम दिनों में ये श्लोक पुनः पुनः कहा करते थे, गाया करते थे। जो वचन वैसे राधा रानी का ही है, राधा रानी के ही भाव है। अयि दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से। तो जब अब तो I can't say all this. It's already 8 o'clock. तो कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए हैं तो राधा और गोपियों का जो हालत होती है, मनस्थिति होती है, विरह की व्यथा से व्यथित होती है। और उस समय जो राधा रानी गोपियाँ बातें करती है वही बात इस वचन में भी व्यक्त है।
अब कहाँ मिलेंगे, कब मिलोगे हे दीन दयार्द्र नाथ। तो उसी भाव से भाव में मग्न थे माधवेंद्र पुरी। और तो इन्हीं भावों के कारण ही तो वे बन गए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक दृष्टि से संस्थापक या प्रथम आचार्य। तो वे माधवेंद्र पुरी का आज तिरुभाव तिथि महोत्सव सारा संसार मना रहा है। माधवेंद्र पुरी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। की जाए।